अभी रिसेंटली हमारे 4 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 4 मौतें हुई हैं हमारे लाइनमैन्स की, जिसमें हमारे कुछ डेलीवेजर्स भी है। आज भी एक एक्सीडेंट, कल भी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हमारा डेलीवेजर जख्मी हुआ है। मैं इस ज़िमन में अपनी हुकाम से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए हमें सरकार ने रिलीज किए हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए, लेकिन 1-1.25 साल से वो परचेजिंग उन इक्विपमेंट्स की नहीं हो रही है। हमने अपने चीफ इंजीनियर केपीडीसीएल से इस बारे में बात करी, रिटर्न में उनको लिखित में दी, अपने चीफ इंजीनियर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग से बात की। उनकी तरफ से आश्वासन आया कि 10 दिन 15 दिन में ये इक्विपमेंट्स आप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया, हमारी 4 जानें जाया हो गई और हमारा एक डेलीवेजर नए सिरे से फिर जख्मी हो गया। हमें ये जवाब दीजिए कि हमें कितनी जानें देनी है जब जाके हमें ये इक्विपमेंट्स मिलेंगे। सरकार ने ऑलरेडी ये पैसे 3 करोड़ रुपए 1 साल पहले रिलीज किए हैं। दूसरा हमारा इशू है राइजिंग एक्सीडेंट। क्यों हमें हर बार विंटर आता है, काम का बोझ बढ़ता है, हमारे लाइनमैन्स मरते हैं, हमारे लाइनमैन शहीद होते हैं, हमारे डेलीवेजर्स शहीद होते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, हमारे ऑफिसरान जो अपनी ड्यूटी छोड़ के अपने ऑफिस में एसी रूम्स में बैठे रहते हैं। जेई का काम मेरा डेलीवेज कर रहा है, मेरा लाइनमैन कर रहा है, मेरा एमआर कर रहा है, मेरा टेक्नीशियन कर रहा है, जो कि उसके लिए नहीं बना है। जो हमारे काम है उसके प्लस हमसे बहुत सारे काम लिए जाते हैं, तो उस वजह से जो ओवरबर्डन है। रिसेंटली हमारा अब्दुल हमीद मीर जो अनंतनाग में फौत हो गया, जो शहीद हो गया, उसके पीछे एक कहानी है। उसको बहुत हिरास किया गया था, उसकी एडब्ल्यू की तरफ से, उसके जेई की तरफ से और उसके एग्जाम की तरफ से। मैं वो बातें यहां पे नहीं करना चाहता हूं जो उस हादसे के पीछे है। बाद में हमसे पूछा जाता है क्या इसने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे? भाई साहब, आपने हमें क्या सेफ्टी इक्विपमेंट दिए हैं जो हम फॉलो करेंगे? और उसके बरक्स जो आप हमें हिरास करते हो, हम छोटे मुलाजिम को तंग करते हो, वो हमारे दिमाग में दिन भर घूमता रहता है। इस वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं बिजली डिपार्टमेंट में। हमारी प्रमोशनें, मरते हमारे लाइनमैन हैं, मरते हमारे डेलीवेजर्स हैं, मरते हमारे जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वो मरते हैं, लेकिन प्रमोशन हमारे क्लर्क के लिए, हमारे इंजीनियर के लिए जो ऑफिस में बैठे हैं, जिनके पास ये पावर है कि वो अपनी प्रमोशन खुद करे। 20-20, 30-30 साल से हमारे लाइनमैन काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, हमारे डेलीवेजर्स काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। ना उनकी रेगुलराइजेशन कहीं पे है, ना उनके वेजेस कहीं पे है, ना इन लाइनमैनों या जो नीचे इंस्पेक्टर टेक्नीशियन है इनकी प्रमोशन कहीं पे है। हम चीफ इंजीनियर एमडी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, तब तक आप न तो कोई फंक्शनल या नॉन फंक्शनल प्रमोशन हमारे डिपार्टमेंट में कीजिए, जब तक ये जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ डिपार्टमेंट चला रहा है, जब तक इनकी प्रमोशन नहीं हो। हमने बारहा अपने हुकूमत से भी, अपनी पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करी थी। हमारा एक वेलफेयर चल रहा था जिसको 2022 में स्क्रब किया गया। हमारे 22 करोड़ या 23 करोड़ अप्रोक्सीमेटली उनके पास है, जो हमें आज तक नहीं मिले, ना उसका हिसाब मिला। हाँ, रिसेंटली एक उन्होंने नए सिरे से वेलफेयर के लिए अप्रोच किया था, मगर उसके लिए भी अभी तक अप्रूवल नहीं आई है। पूरे मुल्क में एक पॉलिसी चल रही है, हेल्थ पॉलिसी, उसमें टीचर्स भी आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं, लेकिन जो रिस्क में काम करते हैं पीडीडी डिपार्टमेंट, ये नहीं आते हैं, न ये कर सकते हैं। हम उनसे ये भी कहते हैं हम प्रीमियम खुद देंगे, लेकिन जब आप ग्रुप इंश्योरेंस करोगे तो हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा, अब तो बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की कि हमारी बात अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। हमने अपने चीफ मिनिस्टर से भी बारहा गुजारिश की थी, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जो आपका कौम नीचे आपके लिए लड़ रहा है, आपका सिस्टम चला रहा है, उसकी हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही है। और हमने इसी ज़िमन में सैटरडे को 27 तारीख बरोज सैटरडे हमने चीफ ऑफिस चलो रखा है। सारे मुलाजिमों से, जो जितने भी वैली में हमारे बिजली के मुलाजिम हैं,
वो चीफ ऑफिस जाएंगे, अपने चीफ साहब और एमडी साहब को एक मेमोरेंडम याददाश्त पेश करेंगे, क्योंकि वो भूल चुके हैं नीचे हमारे लोग काम कर रहे हैं। देखिए, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी इंटीमेट किया है पहले ही, इससे पहले 10-15 दिन या 20 दिन पहले इंटीमेट करा था इस बारे में, जो कि रिगार्डिंग हमारी प्रमोशंस है। अगर चीफ साहब और एमडी साहब ने इस जिम्मन में कोई भी चीज मतलब एग्जीक्यूटिव स्टाफ को नेग्लेक्ट किया, भूल गए और बाकी सबकी प्रमोशन करी, तो हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे किसी भी सूरत में। देखिए, डेलीवेजर तो करीबन 12,000 है, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने 6,200 का एक्सेप्ट किया है, और 6,000 ऐसे हैं जिनको वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं बिना वेजेस के, एक बंधुआ मजदूर की तरह। और जो हमारे रेगुलर मुलाजमीन है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 से 7,000 तक होंगे, जिनकी प्रमोशनें 20-20 साल से नहीं हुई है, जिन्होंने डिलीवरी से इस डिपार्टमेंट में कदम रखा है 15 साल 20 साल डिलीवरी का, उसके बाद जूनियर लाइनमैन 10 साल, उसके बाद लाइनमैन सेकंड, उससे आगे वो कभी नहीं गए हैं। एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट वो 2610 में रिटायर हो रहे हैं या उनकी डेथ हो जाती है। अगर कोई पेंशन तक पहुंचता है तो उसकी पेंशन अप्रोक्सीमेटली 12 से 13,000 रुपए रह जाती है, जो कि अपनी फैमिली को या खुद की दवाइयां फीड नहीं कर पाता है। जी, पहले तो हम तो कभी भी गवर्नर साहब से नहीं मिले, बजरिए मीडिया उनसे बात मतलब अपनी बात पहुंचाई। रिसेंटली हमने अपने चीफ मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया है, उन्होंने ये कहा कि हम आपको टाइम देंगे, तो हमने बहुत सारी तरीकों से अपने ऑफिसरान जो भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी है उन तक अपनी बात पहुंचाई है। देखिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स टीएनपी आइटम आते हैं जो 3 महीने 6 महीने के बाद खराब हो जाते हैं। अभी तक मेरी नॉलेज में जितना है, जो मैंने एज प्रेसिडेंट कंफर्म किया, किसी भी स्टोर में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर होगा वो होगा हेलमेट, लेकिन हमें इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, और वो भी स्टैंडर्ड। जो आपने वेलफेयर के बारे में पूछा, जो 3 लाख रुपए निकलते थे, वो हमारे अपने सैलरी से सारे मुलाजिम कंट्रीब्यूट करते थे, जिसमें एग्जीक्यूटिव स्टाफ भी था, क्लर्कल स्टाफ भी था और इंजीनियर स्टाफ भी था। वो कंट्रीब्यूट करके अपने मुलाजिमों में बांट देते थे। 2022 में उसको स्क्रैप गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया, और जो वो बचा हुआ पैसा है वो डिपार्टमेंट के पास है, उसका कोई अभी तक हमें हिसाब नहीं मिला है। देखिए, 1981 में 381 एक रूल बना था, जिसमें हम सब फॉल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ, जो लाइन स्टाफ है, नीचे दर्जे पे काम करता है, बिना ऑफिस के काम करता है, जो लोगों को सर्व करता है, उनके लिए रूल से वो शायद निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है प्रमोशन का वर्ड। अब जो प्रमोशन रह गई है वो ऑफिस में बैठे हुए लोगों के लिए है, क्योंकि वो उनके ही हाथ में है कि किसकी प्रमोशन कब करनी है। अपनी प्रमोशन कब करनी है, जो हमारे साथ SRO 43 में लगा है मिनिस्टेरियल ग्रेड में, उसकी 3 साल बाद प्रमोशन होती है। जो मेरे साथ लगा है वो आज SO है, मैं वहीं का वहीं लाइनमैन का लाइनमैन ही हूँ। देखिए, हमारे ये जो 2-3 इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज है, एक हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, अगर हमें ये नहीं मिलते हैं तो हम इस कॉल को बढ़ाएंगे। दूसरा इशू है जो हमारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनके पीछे हमारे ऑफिसरान PDLs को सस्पेंड करते हैं या अटैच करते हैं, लाइनमैन को अटैच करते हैं, जिनका कोई रोल ही नहीं बनता है। जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनके AEE, उनके JE, उनके एग्जन, अगर उनके खिलाफ कमेटी नहीं बनी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुई, तब भी हम ये इस सूरत में भी अपनी कॉल को बढ़ाएंगे। तीसरी बात, जो हमारी प्रमोशनें हैं, अगर हमारे चीफ साहब और MD साहब ने मंजूर नजर लोगों को प्रोवाइड करी और काम करने वाले लोगों को नहीं करी, अगर इस पे रोकथाम नहीं लगी, तो हम इस कॉल को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम खुर्शीद अहमद वानी है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मसला हमारा ये है, जो हमने एक दिन चीफ ऑफिस चलो की कॉल दी है, इल्मिया की बात यह है कि जो इंसान 2017-19 में रेगुलर हुआ, उसके लिए प्रमोशन है, क्योंकि वो क्लर्क कैटेगरी में आता है। लेकिन जो लाइनमैन 1994 में रेगुलर हुआ, इल्मिया है ये 94 में जो रेगुलर हुआ, उसके लिए प्रमोशन नहीं है। अगर ये मसला हल नहीं हुआ, जो हमने एक दिन चीफ ऑफिस की कॉल दी है, उसको हम बढ़ाएंगे। हम
पेन डाउन टूल डाउन स्ट्राइक करेगा। जो हमने 27 तारीख बरोज बटवार शनिचरवार चीफ ऑफिस चलो की कॉल दी है, उसमें मेन मुद्दा और मकसद है, एक तो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स, दूसरा जो हमें 2610 का ग्रेड है और 350 का ग्रेड है, अगर उसको प्रमोशन नहीं हुई, ना हम किसी को प्रमोशन होने देंगे, ना हम कुछ और करने देंगे।